Hello बच्चा लोग. How are you all doing? Good evening guys. Good evening. Long time no see. पूरे एक हफ्ते बाद हम लोग वापस नए हफ्ते की शुरुआत है ना. चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो बताइए मुझे. साई ने तो कुछ और ही लिखा है, फ्रेंच में कुछ लिखा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट. परफेक्टो, क्या बात है, बहुत बढ़िया. समवन हैज अ डाउट, अंजलि हैज अ डाउट. अंजलि को अनम्यूट भी कर लेते हैं और बातें भी करते रहते हैं. ओके. हाय खुशी. आई एम ऑल्सो गुड शुभांगी. हाय गायत्री. हाय फलक. हेलो सादिका, यशिका, अंश, सुहासिनी, भरत, प्रतीक्षा, तनिका, स्नेहा. मैं बढ़िया, मैं बढ़िया. ओके अंजलि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Am I audible? हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है. मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ सबसे पहले तो. हाँ बताइए. सर मेरा प्रीवियस क्लास से डाउट था, वो जो आपने बीट स्टोन को सॉल्व करना बताया था ना, हाँ जी. तो सर उसमें जो बैलेंसिंग वाला बताया था, बट मैं आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रही थी तो उसमें नॉन बैलेंस है और उसमें वेट स्टोन को सॉल्व करना है और उसमें किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर रखा है, बट आपने एक नॉड्यूल मेथड भी बताया था, तो सर आप एक बार उसको समझा देते तो. देखो, अभी तक मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड सॉल्व नहीं किया है. मैंने बताया ओके. था कि लेक्चर के एंड में करेंगे, है ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड में. तो वो हम नोडल एनालिसिस से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कई बार थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. ठीक है. तो थोड़ा सा वेट करिए अंजलि, ठीक है. एट द ओके. एंड ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी हम वो कर लेंगे. नो. चलिए, ओके. एनीथिंग एल्स? नो सर, नो सर. थैंक यू. ओके फाइन. हाँ. So I think Sarthak was also asking this doubt. If I remember correctly, last class में किसी ने मुझसे पूछा था, है ना. सर बिना बोले मेरा मैसेज पढ़ लिया, सूरज कहाँ से निकला है? सूरज वहीं से निकला है जहां से निकलता है और वहीं जाके डूब जाएगा. नॉट अ चेंज. ओके. Resistance is directly proportional to temperature, but in semiconductor, करेक्ट बेटा. आई सेड दैट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये मैंने कब बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? बाय द वे विकास. अच्छा देखो विकास, तुम वहीं भी अटके हुए हो लगता है अभी भी. विकास उससे बाहर नहीं निकल पाया है. देखो विकास बेटा, मैंने ये बोला था कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक बच्चों, डिड आई कंसीडर सेमीकंडक्टर यहाँ पे? नहीं, अभी तक हमने सेमीकंडक्टर को कंसीडर नहीं किया है बेटा विकास. अब आपको मैं थोड़ा और बता देता हूं इस बारे में विकास. एक्चुअली यू विल ऑल्सो सी, ऊपर एन भी आता है, करेक्ट? विकास, आर यू देयर इन द क्लास? कैन यू हियर मी? ऊपर एन भी होता है ना. प्रोपोर्शनल टू एन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है बेटा. मेटल्स में as the temperature increases, in case of metals I'm talking about, as the temperature increases, the relaxation time decreases, and because relaxation time decreases, resistivity increases. तो बेटा विकास, when you are talking about metals, in metals n does not change as you increase or decrease or the temperature, because कंडक्टर है, कंडक्टर में ऑलमोस्ट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. Semiconductors में what happens? If I talk about semiconductors now, density is proportional to n by tau, right? In semiconductors also beta, T increases, tau decreases, but as you increase the temperature in semiconductor, the number of free charges also increase. The rate at which number of free charges increase is very high as compared to decrease in relaxation time. So that is why in semiconductors you will see the last topic of 12th. But yeah, here you have asked the doubt, तो यहीं पे मैं आपको clear कर देता हूँ. In semiconductors also, when you increase the temperature, relaxation time decreases, but n also increases. So semiconductors don't have so many free charges at room temperature. But when you increase the temperature, the number of free charges also increase, and this increase is dominant as compared to tau. So effectively, मतलब आपका ये हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी वहां पे उल्टा हो जाएगा, है ना. अच्छा, माई बैड, मैंने एन ऊपर लिख दिया, माई बैड बच्चों. एन नीचे है ना, आप एक बार चेक कर लेना. एन विल बी नीचे ओनली, राइट? सो यहां से एन भी इंक्रीज हो रहा है, एन के इंक्रीज की वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, माई बैड, ये एन नीचे होता है एंड एन इंटू टाउ होता है. ठीक है. सो एक बार फिर से सुन लो विकास. मेटल्स में ओनली टाउ इज चेंजिंग, एन इज नॉट. एन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा.
बट सेमीकंडक्टर्स में टाउ भी चेंज होता है, एन भी चेंज होता है। टाउ डिक्रीज हो जाता है, एन इंक्रीज हो जाता है। एन का इंक्रीज का फैक्टर इज मोर देन टाउ का डिक्रीज का फैक्टर, सो दैट इज वाई रेजिस्टिविटी यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर इफेक्टिवली विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए बताइए, गलती से मैंने एन ऊपर लिखा था, बाद में मैंने करेक्ट कर दिया उसको, आप देख सकते हैं ना। सो एन इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, टाउ इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, और ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, सम क्वेश्चंस वेयर दीज वेयर देयर इन असाइनमेंट, हाँ वो भी करेंगे बेटा, पक्का वो भी हम करेंगे, है ना। एक सेकेंड दे दो मुझे, आई विल जस्ट स्विच ऑफ द कूलर, बहुत ज्यादा आवाजें कर रहा है वो, सो आई विल जस्ट स्विच ऑफ द कूलर, स्विच ऑन द फैन ओनली। आई एम कमिंग बैक इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, काउंट करो 10 तक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तरुणीत सिंह सर, आई हैव अ डाउट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व विदाउट किरचॉफ्स लॉ, आई ट्राइड बट कुड नॉट अंडरस्टैंड। देखो बेटा, लेट मी बी वेरी क्लियर, सिंस नाउ आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड द नोडल एनालिसिस, है ना। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड आई डू इन द क्लास फॉर नोडल एनालिसिस? I think 1 or 2 maximum, right, Taruni? So that is very natural that you are not very confident about nodal analysis now, right? But obviously we are going to do more questions, है ना। अभी हम करेंगे बहुत सारे questions, don't worry about it, okay? अच्छा 21 सेकेंड लग गया चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ सर, मेरे से भी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, कोई बात नहीं, मैं अभी समझाऊंगा तो आपसे हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर, अगर सीरीज में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो वायर 3 वोल्ट बैटरी से देन वी ए माइनस वी बी 3 होगा क्या, प्लीज टेल। वी ए माइनस वी बी कौन सा पॉइंट ले रहे हैं आप, डिपेंड करता है ना मंशा। देखो आप कह रहे हो सीरीज में 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं, है ना, और वायर 3 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, दिस इज मंशास डाउट। बेटा ये तो डिपेंड करेगा ये वाला रेजिस्टेंस कितना है और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है। मान लीजिए मंशा, आप कहते हैं कि यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, लेट अस से दिस रेजिस्टर इज ऑफ 1 ओम, दिस इज ऑफ 2 ओम, ऐसा मैंने वैल्यू अज्यूम कर लिया टू क्लियर मंशास डाउट। तो आप सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो बेटा, आर इक्विवेलेंट विल बी 2 + 1 दैट इज 3 ओम, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद आप क्या करोगे, करंट निकाल लो सर्किट में, V अपॉन आर कर लो, तो V इज 3, R इज ऑल्सो 3, आंसर आएगा 1 एम्पियर, है ना। अब देखो यहां से पूरे सर्किट में, दैट मीन्स इन द होल सर्किट 1 एम्पियर करंट विल बी फ्लोइंग। If 1 ampere current is flowing, how much is the potential drop across R1 now? V is equal to I into R. करंट 1 है, R भी 1 है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 1 वोल्ट। एंड हियर ऑल्सो करंट इज 1 ओनली, सीरीज रेजिस्टर है, तो 1 into 2 यानी कि 2 वोल्ट हियर। तो अक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, अक्रॉस R2 पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इफ यू सी 1 + 2, ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा 3 वोल्ट, है ना। चलिए, तो काफी सारे डाउट्स मैंने ले लिए, मंशा का डाउट ले लिया, तरुणी का तो अभी डाउट मैं लूंगा, विकास का डाउट मैंने ले लिया। अब स्टार्ट करें क्या? हाँ बेटा, जो ग्रुप में भेजा था क्वेश्चन वो भी डिस्कस होगा, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो लेट्स हैव अ पॉजिटिव स्टार्ट टू आवर क्लास। और कोई दुख नहीं है अच्छा, मैंने डाउट पूछा था वैसे, है ना, डाउट या फिर दुख कुछ भी हो यार, कोई भी दुख आप बता सकते हो, मैंने तो आपको बोल ही रखा है ना। सो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कहानी नोडल एनालिसिस की, है ना। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे, इफ आई रिमेंबर दैट करेक्टली, देन आई हैव डन द सम क्वेश्चंस विथ यू ऑल, है ना। तो एक बार जल्दी से उन क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस अपलोड शुरू कर लेते हैं। द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन एज होमवर्क यानी कि असाइनमेंट, वो भी आज यहाँ पे डिस्कस होगा। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग मोर इन योर क्लास, मतलब हम बहुत सारी सर्किट थ्योरी कर रहे हैं, बिकॉज अभी नीट में चांसेस हैं कि सर्किट से क्वेश्चंस आए, बिकॉज नाउ एम्स इज नॉट देयर, कुछ भी हो सकता है, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। चलो बच्चों, अगर आपको याद होगा, आई विल रिपीट, ओके, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर दैट आई डिड दिस क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास, है ना। कुछ बच्चों ने बोला था मुझे लास्ट क्लास में कि सर एक बार फिर से रिपीट कर देना, जस्ट रिपीट इट वंस मोर, ओके।
मंशा को अनम्यूट होना है। ओके मंशा, आई हैव अनम्यूटेड यू, टेल मी। मेरे पास अभी मैसेज आया कि आपको अनम्यूट होना है, आई हैव अनम्यूटेड, टेल मी बच्चा। ओके बच्चों, तो ये रजिस्टर बताइए मंशा। हेलो सर। हाँ बताइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक वायर है ए बी और उसमें 2 रेजिस्टेंस है हाँ, एंड सर उस 2 रेजिस्टेंस के बीच में एक 3 वोल्ट बैटरी है। ये एक रजिस्टर है आप कह रहे हो, करेक्ट? यस सर। यहाँ पे एक बैटरी है, यस सर। उसके बाद एक और वायर है ना? यस सर। ठीक है, फिर? सर देन वो उसमें वी ए माइनस वी बी पूछा है। ए पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है क्या? यस सर। और बी पॉइंट यहाँ पे है ना? यस। यस ठीक सर। है, बस किरचॉफ्स लॉ लगाना है बेटा आपको। करंट गिवन है क्या सर्किट में? नो सर। क्या रजिस्टर की वैल्यू क्या गिवन है? 1 ओम। 1 ओम? आपकी 2 वॉइस ब्रेक ओम हो गई एंड थी। 1 ओम। अच्छा, 2 ओम एंड 1 ओम गिवन है। ओके सर। और कोई सर्किट कंप्लीट नहीं किया हुआ है, बस पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है, इज इट? यस और सर ये 3, एंड हाँ, वोल्टेज 3 वोल्ट। वोल्टेज यहाँ का 3 वोल्ट। बेटा करंट तो देना पड़ेगा, बिना करंट के कैसे निकालेंगे हम वी ए माइनस वी बी? एक बार चेक करो, करंट शायद लिखा होगा उसमें। इसका 2 2 एम्पियर। एम्पियर दिया ना, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? सर राइट की तरफ। राइट की तरफ है ना, 2 एम्पियर। चलो, अच्छा डाउट है मंशा का, एंड एवरीवन प्लीज फोकस इन दिस डाउट, ओके? देखो, सो मंशा is asking, sir, this question is there, point A is given, point B is given, 2 ampere current is flowing in a particular direction, in between there is a battery, है ना? Perfect question, right Mansha? This is the question, right? चलिए, यस you सर। need to calculate VA minus VB. देखो बेटा, बहुत सिंपल है। Actually, when I was teaching you the Kirchhoff's voltage law, then I taught for plus and minus across battery, you just have to see higher terminal, lower terminal. तो बेटा कैन आई राइट प्लस यहाँ पे एंड माइनस यहाँ पे? बिगर टर्मिनल इज Yes, sir. पॉजिटिव, स्मॉलर इज नेगेटिव, है ना? बहुत बढ़िया। एंड Yes. इन द रजिस्टर द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना? दैट ऑल्सो वी हैव सीन। Yes, sir. तो इन केस ऑफ रजिस्टर यहाँ पे आई कैन राइट पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे आई कैन राइट नेगेटिव पोटेंशियल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सी द डायरेक्शन ऑफ Yes, sir. करंट, है ना, राइट की तरफ है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सिमिलरली Yes, sir. फॉर द अदर रजिस्टर एज वेल, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स राइट, प्लस टू माइनस Yes, इट विल sir. फ्लो। वंस यू हैव रिटन प्लस माइनस, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो VA है, पॉइंट A का, ठीक? एंड Yes, लेट्स sir. गो इन दिस डायरेक्शन, जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में मूव करते थे किसी एक डायरेक्शन में, सिमिलर टू दैट। सो लेट अस Yes, मूव इन sir. राइटवर्ड डायरेक्शन। When you move, first of all, you will find this register, है ना? थोड़ा सा आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस है आवाज में। I'll unmute you, mute you, I'll explain, ठीक है? Okay, sir. एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हाँ, आपको म्यूट कर देता Okay, हूँ। sir. ओके, तो उसके बाद क्या है बच्चों? देखो, VA we have written. After that, we are moving towards right, just like Kirchhoff's voltage law. First thing that you find is what बच्चों? यहाँ पे क्या है? पहला चीज रजिस्टर है। इन दैट रजिस्टर यू आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, है ना? आप प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यू विल राइट माइनस। आई हैव टोल्ड यू हायर टू लोअर पोटेंशियल यू आर गोइंग, सो दैट यू विल राइट माइनस। माइनस लिख के वहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इन टू आर। आई कितना है? 2 एम्पियर, आर है 2 एम्पियर, 2 2 जा 4 हो गया, है ना? 2 2 जा 4। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि प्लस से माइनस वी आर मूविंग। Again, if you continue to move in the same direction, now you will find this battery 3 volt. In that 3 volt, again you are moving from plus to minus. So you will write minus again. Plus to minus, decrease in potential, negative sign, and it is 3 volt. So 3. For battery, you don't have to worry about IR formula, na? वो तो given है उसका potential. After that, again, if you see this resistor, again you are moving from plus to minus only. तो फिर से नेगेटिव लिखेंगे, है ना? हायर से लोअर, एंड दैट विल बी हाउ मच? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज 2, रेजिस्टेंस इज 1, 2 1 जा 2, V इक्वल टू IR। आफ्टर दैट बेटा यू विल रीच दिस पॉइंट B, है ना? रजिस्टर के बाद क्या आएगा? पॉइंट B। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ B।
नाउ एग्जाम में पूछ रहे हैं आपसे कि VA माइनस VB बताओ, तो जस्ट चेंज कर लो साइड्स को. सो 4 + 3 इज 7, 7 + 2 इज 9, ये सब पूरा ऐड हो गया है ना. 7 + 2 9, तो VA माइनस VB इज 9 वोल्ट. सो दिस इज टू क्लियर मंशा's डाउट. टेल मी मंशा इफ यू गॉट इट. यही आंसर है क्या, एक बार चेक कर लीजिए. 7 + 2 दैट इज 9. सिंपल KVL वाला लॉजिक लगाना है इसमें आपको, ठीक है. स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, गो अहेड इन अ डायरेक्शन एंड देन राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंसेस. ओके, सबको समझ में आ गया. मंशा एक बार आंसर चेक कर लीजिए, आपके बुक में जो गिवन है यही आंसर है क्या. बेटा आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन और करना चाहोगे? यू वांट टू डू वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, टेल मी, बिकॉज इट विल गिव यू अ प्रैक्टिस फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ एज वेल. तो अच्छा आइडिया है ना, एक क्वेश्चन करो आप, ठीक है. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. चलो, आपकी खुशी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, ठीक है. सो एक सेकेंड बच्चों, एग्जाम का ही क्वेश्चन देंगे सीधा, ताकि आंसर वांसर सब आसानी से आप निकाल पाओ, है ना. चलो, सो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे. लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज द केस. पॉइंट A, okay, there is one resistor now, 2 ohm resistor is given, and then you have a 5 volt का बैटरी, ठीक. दिस इज पॉइंट B. बहुत आसान है. एंड इन दिस केस इट इज गिवन, इस डायरेक्शन में देयर इज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. ये लो, करंट इज 2 एम्पियर. सिंपल. दिस इज इजियर देन द क्वेश्चन दैट मंशा गेव टू अस, राइट. उसमें 2 रजिस्टर्स थे, इसमें सिर्फ एक रजिस्टर है. यू गाइस हैव टू टेल मी VA माइनस VB, ठीक है. VA माइनस VB आपको बताना है. मंशा इज सेइंग सर VA माइनस VB 3 भी तो हो सकता है, क्योंकि 3 वोल्ट बैटरी है. नहीं बेटा, अरे ऐसे कैसे, ऐसे नहीं करते. देखो, आपका जो क्वेश्चन है मंशा, उसमें आप ऐसे सोचना पड़ेगा आपको. यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी है, राइट. आई विल ब्रॉडकास्ट हर डाउट. 2 ओम का रजिस्टर है, सॉरी. एंड देन यू हैव अ 3 वोल्ट का बैटरी, एंड देन यू हैव 1 ओम का रजिस्टर, है ना बेटा. देखो, 3 वोल्ट पोटेंशियल होगा बैटरी के अक्रॉस, यानी कि यहां पे और यहां पे, है ना. 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, अक्रॉस द बैटरी इट इज 3 वोल्ट. इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पे और यहां पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल होगा. वो तो डिपेंड करेगा ना, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग. इफ सम करंट इज फ्लोइंग मंशा, ऑब्वियसली देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप हियर. तो हाउ कैन आई से कि 3 वोल्ट ही रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा. बैटरी के अक्रॉस 3 वोल्ट का होगा, दैट इज ट्रू. या फिर अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता, ये 2 ओम और ये 1 ओम, और फिर इसके साथ बैटरी ऐसे कनेक्टेड होती अगर, तो आप बोलते कि बैटरी के अक्रॉस 3 वोल्ट है ना. इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट. तो फिर इसके और इसके अक्रॉस 3 वोल्ट होगा. इस केस में ये ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे आप पैरेलल वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द लॉजिक कि जो भी पोटेंशियल यहाँ पे है, सेम पोटेंशियल हियर, whatever potential is here, same potential here. So parallel वाला लॉजिक है, so same potential. इस केस में this is like an open circuit. आपको बाकी का सर्किट नहीं गिवन है. You are just given with one part of a circuit. छोटा सा पार्ट गिवन है. If that circuit was something like this मंशा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो. यहाँ पे वो क्लोज्ड नहीं था. I hope I have cleared your doubt, है ना. तो इसमें आप सीधा KVL वाला लॉजिक लगाओ और कर लो आंसर, ठीक है. Come on guys. So I'm giving you the options now. VA minus VB is 9 वोल्ट, पहला ऑप्शन है. VA minus VB is -9 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है. 1 वोल्ट -1 वोल्ट. चलिए बताइए क्या लगता है आपको सही आंसर क्या होगा. VA minus VB निकालना है, राइट. कम ऑन गाइस. कम ऑन पीपल, कर सकते हैं आप. बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको टू स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर थिंग. वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव गिवन, राइट. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
me tell you. After this one, I'll give you one more question, slightly better than this. चलो इसको मैं end कर रहा हूँ. Last 10 seconds. आखिरी 10 सेकंड है आपके पास. चलो बच्चों. Okay. I hope you're done. 5, 4, 3, 2 and 1. बेटा मेरे हिसाब से तो ए आ रहा है. 9 वोल्ट. 9 वोल्ट आ रहा है क्या सबका? बहुत सारे बच्चों ने तुक्का मारा है यहाँ पे, है ना? तुक्का गिरी चल रही है यहाँ पे. देखो बहुत आसान है यार. सेम लॉजिक. मंशा आपका आया आंसर ये 9. चेक करो. आ गया भवनूर. वेरी नाइस. गुड जॉब. Sir, if we draw this diagram exactly opposite excluding the current, will the magnitude be same with opposite sign? If we draw this diagram exactly opposite, simple hai. If you just change the direction of current, magnitude will be opposite. Like magnitude will be same, direction will be minus. है ना जॉना? अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो बदल जाएंगी चीजें, है ना? सिंपल है देखो. सो स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट. यू मे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एज वेल, है ना? ए से बी की तरफ चले जाओ. अच्छा देखो, करंट का डायरेक्शन इन द रजिस्टर इज टुवर्ड्स राइट. तो कहना इससे दिस साइड इट इज प्लस, दिस साइड इट इज माइनस. यस, this is anyways plus and this is anyways minus only. If I start writing from A, I'll write VA. After that, what is the first component I find? If I go towards B in that path, I find resistor first of all. In that resistor, I have to move from plus to minus. That means my potential will decrease. Decrease means negative. You already know that. We have covered that in the last class. So negative. I into R. I is 2, R is 2. That is, this is minus 4. Correct? After that, when you keep on moving in the same direction towards B, you will come across this battery now. For this battery, again, you are moving from plus to minus. You will again write negative 5 because your potential is again decreasing. After the battery, you will reach point B. So this potential should be equal to point B ka potential, that is VB. Now it's quite simple. VA minus 9 is equal to VB. And that means VA minus VB is equal to 9. Done and dusted. Tell me बच्चा लोग if you understood this. Right? Simple है यार. कोई भी एक point से start करो and write it down. Shashwati is asking my minus 4. Beta, I hope you have attended the last class. है ना? I really hope that. But yeah, देखो. Shashwati, the current is flowing in the rightward direction, right beta? It is flowing in the rightward direction. So across the 2 ohm resistor, you will see this should be the higher potential, this should be the lower potential, because across the resistor, current flows from higher to lower potential. So if you are moving in your loop from plus to minus, from higher to lower, the potential is decreasing. Change in potential will be negative. So that is why negative is written. So let's say if you have a resistor, Shashwati, if this side is negative, this side is positive. If you are moving in this direction, then your potential will increase because you are moving from minus to plus. Then you will write plus in the formula. But if you are moving from plus to minus, then your potential will be negative because change is negative, right? Fine. So I forgot to tell you one thing, beta. We have 2 class teachers today, Govardhan Kumar sir and Abhay Kumar sir. And they are highly qualified in physics, right? So you can ask any doubt that you have to them. They will clear it out, okay? Chaliye, fine, बहुत अच्छे. Acha, do you want to do one more question or that's it? If you want to do one more question of this variety, say yes, otherwise say no. If you want to do one more question, say yes, otherwise no. Come on, everyone. I want to see the response from everyone. चलिए देखते हैं. 89% लोगों का कहना है सर एक और सर एक और, है ना? कॉन्फिडेंस दे दो सर थोड़ा. चलो देखते हैं. So ये logic clear है ना? If you are moving from minus to plus, first job in these questions is assigning plus and minus. For resistor, see the direction of current. In the direction of current, plus and minus you have to write. So the direction of flow of current will be positive to negative. For battery, it is quite easy by the way, है ना? Bigger terminal plus, smaller terminal minus. चलिए ये वाला question try करते हैं अभी. So a 2 ohm resistor is given to you first of all. Then you have a 4 volt battery. Then again you have a 2 ohm resistor. Again you have a battery of 10 volt.
एंड देन दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है. This time it is given, let's say this is point A and this is point B. The current is now flowing in this direction. ये current का direction है, ठीक है. This is the direction of flow of current. The magnitude of current is, by the way, 5 amperes. Right, everyone? You need to find out again VA minus VB. Just be careful when you are writing plus and minus for the resistor. In the direction of current, you have to write plus and minus. From plus to minus, current will flow, है ना? तो बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? You have to basically find out. Its option A is minus 26 volt. Option B is 26 volt. Option C is 42 volt. And option D is minus 36 volt. Okay, started the hotspot. फटाफट आंसर कर दो. So I can see only 22% have answered now. Okay, suddenly it is 35 now. ठीक है, लोग आंसर कर रहे हैं इसका मतलब. Come on guys, don't take too much of time. आसान है. Start from any one point and go ahead with that. हो जाएगा आपसे. You can start from any point, beta. You can also start from point A and go towards point B, or else you can start from point B and go towards point A. It doesn't matter, both are the same things. Okay, last 10 seconds, beta. Last 10 seconds. Come on. VA minus VB आपको निकालना है. Last 10 seconds हैं आपके पास. चलिए. Almost 75% have answered. 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. The correct answer will be A again, which is minus 26. अच्छी बात है. 48% have given the correct answer. 30% have given B. Definitely you have done a mistake in plus and minus. That's it. Only 7% are with C and 13% are with D. चलिए, आसान था, है ना? This was also very easy. बस एक काम करते हैं कि प्लस एंड माइनस लिखना एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट? इफ यू नो हाउ टू राइट डाउन प्लस एंड माइनस, यू आर डन. दैट इज द ओनली थिंग वेयर यू कैन कमिट अ मिस्टेक. तो प्लीज बी केयरफुल, है ना? देखो बेटा, इफ आई स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम पॉइंट ए, let's write down plus and minus for this particular resistor, है ना? If you see the current, it is moving in the leftward direction. For the resistor, it is moving towards left. That tells me a logic that this side should be positive, this side should be negative. Then only from plus to minus current can flow, no? देखो current का direction left की तरफ है, तो ये plus होना चाहिए. This should be plus, this should be minus, so that current is flowing like this. तो plus minus लिख दिया, not an issue. For battery, it's just bigger terminal is plus, smaller terminal is minus. Not a big deal. Even for this resistor, current is towards left. So this is plus, this is minus beta. And again this battery, ये minus और ये plus. Are we clear on plus and minus? एक बार देख लो जल्दी से. एक बार जल्दी से देख लो. Are we clear on plus and minus? Just see that everyone. Leftward if the current is flowing through a resistor, तो आप बोल सकते हैं ना, current flows from plus to minus. Right plus this side, right minus this side. Leftward is the current flow. If that is done, if you are clear on that, start writing the potential starting from A towards B.
Like I told you in Kirchhoff's voltage law, you can move in any direction, clockwise, anti-clockwise. Here also, either you can start from A, move towards B, or you can start from B, move towards A. It will be same. It will not make any difference, let me tell you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं A से लिखना VA. Okay. After that VA, you will find out 2 ohm resistor. बच्चों टेल मी, shall I write plus here or minus here after VA? मुझे एक बार बताइए आप लोग, प्लस लिखना चाहिए माइनस लिखना चाहिए? यू आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, प्लस लिखना चाहिए. बहुत बढ़िया, ग्लैड टू नो दैट आपको समझ में आ चुका है. Across this resistor you are moving from minus to plus beta because your direction of movement is towards right. In your path, first minus will come and then plus will come. Current ka direction is opposite. Current ka direction is immaterial for us because using current ka direction only we have written plus and minus. Now some students say ki sir I will move in current ka direction only. Beta, it is immaterial in which direction current is moving. The use of direction of current is only up to plus and minus. After that, forget about current. You have written plus and minus. You can now move in any direction. Your loop can take any direction, any sense you want. In that loop, just you see whether you are moving from minus to plus or plus to minus. If you are moving from minus to plus, then your potential is increasing. This is lower potential, no? This is higher potential. Potential is increasing, so delta V will be positive in that case. So that is why across this resistor, we are now moving from minus to plus. I will write plus. Current is 5 amperes and resistance is 2 ohm. 5 2s are 10. Done. This is what we have to do. That's it, right? After that, when I continue to move in the same direction, I will come across this battery. Here I have to move from plus to minus. First plus is coming and then minus. Negative. So negative 4 volt. I hope you understood now. Higher say lower we are going. When you are going from high to low, that means from plus to minus if you are going, you will write negative because your potential is decreasing na. So आप लिखेंगे minus 4. After that beta, for this 2 ohm, again plus will come because you are moving from minus to plus. और कितना potential difference है? 2 5s are 10 again. After that again a battery comes. बैटरी का आप बताएंगे. बैटरी का पोटेंशियल तो 10 है. Shall I write plus here or minus here? सब लोग बताओ मुझे एक बार. We have to move in this direction. We are moving from minus to plus. Sadika is saying sir equal to लिख दो. वो shift दबाना भूल गई होगी, है ना? प्लस लिखना है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very nice. अब हो गया बेटा, है ना? The moment you wrote it for this battery, now you are at point B. तो आप लिख लीजिए इक्वल टू VB. सिंपल है ना. आपने VB जैसे ही लिख लिया, आप लिखेंगे VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, ये पूरा इस साइड जाएगा विथ अ नेगेटिव साइन. तो ये कैलकुलेट कर लो. 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30. 30 minus 4 is 26. When 26 goes on the other side, it will be minus 26 volt. खत्म. ठीक है. That's it बच्चों. This is the answer. Fine. Barry is asking opposite sign convention is okay, right, sir? Cause my school teachers taught opposite. Did your school teacher say that current flows from negative to positive? Barry, no, right? Then what is opposite you are saying, beta? The direction of movement are you talking about? Moving from B to A, is it? Sign convention. I'll unmute him, beta. Let me hear to you, but your microphone is not working. If plus minus is same, acha sign convention, I'm not able to unmute you also, but beta, there is no sign convention when I say I am moving from low to high. I will have to take that as positive ना. Low to high मतलब increase in potential, वो तो positive ही आएगा. So everything is perfect here. Okay. सर मुझे करंट की डायरेक्शन में जाना ज्यादा feasible लगता है. अच्छा, हाँ. This I can understand. हाँ. Sir, mine too, they taught us a different way. I'll unmute Taruni at least so that I can understand कि क्या different way है. बताइए तरुणी. आप जा सकते हैं फलक, करंट की डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है.
You can move in current का direction, still you will get the same answer. तरुणी बेटा, can you tell क्या different पढ़ाया है स्कूल में? Because confusion नहीं रहना चाहिए. That is why I am asking. Is she even speaking? Can you guys hear Taruni? Taruni, बोल भी दो. Why are you not speaking? First time Taruni is silent. Yeah, we are not used to this condition, Taruni. You are silent. No, we are not used to. Come on. We are feeling very uncomfortable with this situation. Will we be able to complete this chapter by tomorrow? I am trying my level best, है ना? देखते हैं. Okay, चलो. मेरे भाई के क्लास में टीचर गेव हॉटस्पॉट ABCD एंड गेव द ऑप्शन E ऑल्सो. देन ही सेड E ऑप्शन गिवन बाय मिस्टेक, लेकिन बच्चे बने लेजेंड्स एंड मेजॉरिटी वाज विथ E. ये मेरे साथ भी हो चुका है. यस, दिस हैज हैपेंड विथ मी ऑल्सो यशिका. नॉट अ बिग डील, है ना? हमारे क्लास के बच्चे यही है, टीचर का 100% नहीं देख पाते. क्या करें अब हम. ओके, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? आई थिंक यू गाइस आर कॉन्फिडेंट विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ. नाउ ट्राई सर. ओके तरुणी, आई विल ट्राई. Am I audible? Am I audible? हाँ. हाँ. Yes, yes. That's normal. Sir, previous वाला slide दिखा दीजिए एक बार, there where we did the sum. Can I just Sure, see it? sure. हाँ. Okay. So basically what my man taught me was whenever you see the positive plate, वहाँ पे positive दिखना है, negative मत लिखो. Whenever you see the Positive plate. Suppose by going from B to A, we hit the positive plate first. वहाँ पे plus 10 volt लिखना. Or and if and then see the current direction. If near the resistor, if you're seeing in the current, like suppose the current is going to A and our direction is also A, we need to write positive. She told us that. ओके ओके. देखो, आपके मैम ने थोड़ा आपको मतलब रटा दिया कि ये एक तरीका रट लो और इससे सब जगह पे लगाओगे एक तरीका तो उससे हो जाएगा काम, है ना? बट आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट कि माइनस एंड प्लस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. दैट आई हैव टोल्ड यू, है ना तरुणी? Yes. क्योंकि देखो कंफ्यूजन आ जाता है जब आप ऐसे पढ़ते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अभी तक आप जब 10th ग्रेड तक मिरर पढ़ते हो ना, हाँ तो आपको सर. ऐसे पढ़ाया जाता है कि लेट्स से यू हैव अ मिरर, है ना? कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है. हाँ. आपको सिखाया जाता है 10th तक कि हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो हाँ. और कोई साइन कन्वेंशन नहीं सिखाते. बट आप अभी देखोगे 12th में जब हम रे ऑप्टिक्स करेंगे, आपको कुछ और साइन कन्वेंशन बताया जाएगा. तो दैट साइन कन्वेंशन इज विथ लॉजिक, बट इन 10th क्लास ज्यादातर चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक में सिखा दी जाती हैं. तो शायद मैम ने वैसा कुछ किया है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ते हो, है ना? ये कुछ भी नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्टकट है. तो दैट थिंग्स हैपन. बट एक काम करो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है ना, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स. तो ये चीज मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगी आपके लिए. यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है. Okay, sir. प्लस माइनस लिखने के लिए क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, उसके हिसाब से प्लस और माइनस लिख दिया. उसके बाद मूव इन एनी डायरेक्शन. इफ यू आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, यानी कि यू आर मूविंग इन हायर पोटेंशियल रीजन, Yes, sir. तो चेंज इन पोटेंशियल आपको पॉजिटिव लिखना है. Yes, sir. इफ यू आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, यू आर मूविंग इन अ लोअर पोटेंशियल रीजन, Yes, आपको sir. चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव लिखना है. ठीक ठीक है सर. Thank you. ओके ओके, या वेलकम. तो बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड माय जैसा कि फलक कह रहा था, आई एम मोर कंफर्टेबल विद B2A. शैल आई डू इट विद B2A ऑल्सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड? बच्चों, टेल मी. सिलेबस कंप्लीशन आई कैन डू, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है. बट इफ योर डाउट इज नॉट क्लियर, मैं आगे नहीं बढ़ सकता. इफ यू वांट आई कैन डू, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं. इट्स सेम, है ना? सही है ना? नो प्रॉब्लम. चलिए, बहुत बढ़िया. नो नीड. ओके फाइन सर, वी विल गेट सेम आंसर. आई डिड इट. बिल्कुल बिल्कुल. यस संतोष, डेफिनेटली विल गेट द सेम आंसर, है ना?
तो नाउ आई एम मूविंग अहेड एंड प्लस माइनस में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. ओके, नाउ ट्राई सर. नो गोवर्धन सर, वी हैव ऑलरेडी ट्राइड, राइट? आई गॉट दैट मैसेज ऑलरेडी. आई हैव अनम्यूटेड हर ऑलरेडी. चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब बात करते हैं नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो if I remember correctly, we started this topic in the last class, the nodal analysis. We were doing it, और उसके बाद after doing one or two questions, I remember that heart वाला question I have done, right? दिल वाला question किया था क्या हमने? हाँ यार, बिल्कुल किया था, है ना? So we will move ahead from there now. Okay, चलिए, बहुत बढ़िया. Please refresh. अच्छा, okay, I will refresh once. अच्छा देखो, one small disclaimer before moving ahead. Actually, current electricity is one of the very important topic. Top 5 में इसका weightage आता है. Let me tell you. And in current electricity, there are some formula-based questions as well, but mostly they are going to ask circuit theory. तो circuit theory में you don't have to like a fear of anything. You just have to practice more, बेटा. इसमें ना आप अपना practice थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है? Increase the practice for this particular topic, the circuit theory. प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू कैन गेट इन एनी बुक. अगर आपके पास डीसी पांडे है, बेस्ट है ना? डीसी पांडे में से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ डीसी पांडे फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस विथ रिलैक्स्ड माइंड. Once your syllabus is complete, September, October, you will be all like already walking on the fire, right? So you'll not be able to do questions, you'll not be able to learn concept. This is the best time to learn concepts. That is why we don't recommend students to do the 11th grade topics. कुछ लोगों का 11th अच्छा नहीं होगा अभी. You may have not done the 11th with a very good dedication. Whatever we are teaching, वो सीखो and try to do some questions. Okay, चलिए. I know in nodal analysis some of you have some problems because when I was doing this topic, last 15 minutes में I did that, and after that I gave you some homeworks. तो वो homeworks भी करेंगे, but let me just revise those problems which we have already done, है ना? तो बेटा, if I am not wrong, हमने शायद ये वाला क्वेश्चन किया था उस दिन, है ना? ये वाला क्वेश्चन किया था. सो एक काम करते हैं, ये तो मैंने डाउट क्लियर किया था मंशा का, सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट. एनीवेज, वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस वैरायटी. 2-3 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर इन द स्लाइड, वो तो आपको मिल ही जाएगा. अब यहां से शुरू करते हैं नोडल एनालिसिस. अच्छा बेटा, नोड का मतलब क्या होता है वैसे? नोडल एनालिसिस में नोड का मतलब क्या है? नोड या फिर जंक्शन, किसी भी पॉइंट को आप नोड कह सकते हैं. दिस इज वन नोड, दिस इज वन नोड, दिस इज वन नोड. नोड का सिंबल सा मतलब है जंक्शन. ओके, इन द नोडल एनालिसिस आवर ओनली एम इज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ऑल नोड्स. हर पोटेंशियल का, अगर हर नोड का और हर जंक्शन का, इफ यू नो द पोटेंशियल, it will be easy to kill the question, right? The method that I have told you for this is, if you have any battery, let's say it is of 10 volt, you can always say that lower potential can be taken as 0. ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया बच्चों, है ना? This I have taught in very detail कि all the times lower potential can be taken as 0. Higher potential कितना हो जाएगा if I have taken lower as 0? Because difference remains 10 बेटा. अगर डिफरेंस 10 है तो हायर पोटेंशियल बोलो एक बार सब लोग. 10 है ना? बहुत बढ़िया. दिस विल बी 10, करेक्ट? Like that, you can play with this. You can assume any value because I have told you, you are not sure whether it is 10 or whether it is 0. You are sure about only one thing. The difference between these 2 points will be 10. If I ask now, let's say I have a battery. I'm giving you a simple question now. 10 volt is the potential difference, है ना बेटा? If I am saying यहाँ का potential is 2 volt, can you tell how much will be this potential now? Higher potential कितना होना चाहिए? Higher potential कितना होना चाहिए? तरुणी is saying 8, बाकी लोग 12 कह रहे हैं, है ना? कुछ लोग 8 कह रहे हैं. If you are getting confused in such scenarios,
मैथमेटिशियन बन जाओ. मैथमेटिशियंस दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर एक्स. तो आप इसको एक्स बना लो और इसको फाइंड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है. देखो, वी नो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना. सो हायर को x मान लिया आपने, और लोअर कितना है बेटा, देखो लोअर इज हाउ मच, 2. तो हायर माइनस लोअर डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10. अब सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2. नाउ यूज योर फिंगर्स इन योर हैंड एंड यू विल गेट x इक्वल टू 12, है ना. गॉट इट. सिंपल है. व्हेन यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, x मान लो, y मान लो, जो भी मानना है मान लो, कर लो उससे. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं, है ना. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. 12 फिंगर्स नहीं है, ये 10, फिर 2, है ना. खैर, अच्छा, मेरा एक दोस्त था इन माय स्कूल. देयर वाज माय वन ऑफ द फ्रेंड. he when he was running out of the fingers in his hand, he used to use the feet also, like वहां के भी, पैर के भी वो फिंगर्स को यूज कर लेता था काउंटिंग में. तो फनी सिनेरियो वाज कि हम लोग नीचे बैठते थे. देयर वाज नो बेंच व्हेन आई वाज अ किड. जिस स्कूल में मैं जाता था बेंच नहीं था उसमें, तो नीचे दरी बिछा के बैठते थे, राइट. दिस इज व्हाट वी कॉल दैट मैट, है ना. तो वो ऐसे बैठता था और मस्त ऐसे कैलकुलेशन करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन पैर भी ऊपर उठा के ले आता था, अपना पैर उठा के ऊपर लाके फिर उसमें भी गिन रहा है. मतलब इट वाज वेरी फनी साइट बाय द वे. चलो ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं, है ना. देखो बेटा, सिंपल कंसेप्ट है टू सॉल्व बाय नोडल एनालिसिस. आई नीड टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल. इफ आई नो ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल, obviously I'll be able to calculate the current. That's a very simple logic, right? We have to take a reference, and the reference is generally 0 volt. 0 volt reference लेना better होता है. Let's take the reference. Let's say बच्चों, I am assuming here it is 0 volt. आप reference कहीं भी ले सकते हैं. Slowly you will learn कि कहाँ पे reference लेना चाहिए, है ना. This is 0 volt. बेटा, if this is 0 volt, can I say this is also 0 volt only? क्या लॉजिक है, प्लेन वायर है ना. दिस इज अ प्लेन वायर, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ प्लेन वायर, तो कैन आई से दिस इज ऑल्सो 0 वोल्ट. बट कैन आई से अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा? नहीं, बीच में रजिस्टर है. रजिस्टर एक्ट्स एज अ विलन. Register will not allow you to go from one point to other point. It will say, how can you say that side is 0? Some current can flow from me. If a current is flowing, there will be some potential difference. तो यहाँ का potential तो अलग अलग होगा. Through register you cannot move and you cannot say कि same potential होगा. But if it is a plain wire, you can definitely say it. Got my point? तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है. बहुत बढ़िया. Now, in this path, you cannot go up and write down the potential here because resistor is there. Resistor is not a good creature, right? It will never tell you ki what is the potential of the other side. But battery is a nice one. Battery can tell you that if you have written this side 0, then what is the other side potential? It provides you a path through the circuit. You can roam around in the circuit and you can write down the different potentials if you have a battery in any of the path. Getting my point? So battery will say, okay, I am going to help you out. You are stuck here with 0 potential. Let me tell you, the potential of this point is 10 volt. Don't tell anyone. And battery tells you that, okay, the potential is 10 volt on this side. Resistor was not telling you anything. Because actually the resistor also did not know, because resistor doesn't know how much is the current flowing through it, right? As long as, like, unless and until it knows how much current is flowing, it cannot tell you the potential difference, है ना. तो वो राज रखता है, सही बात है. It will not tell you, but battery is a nice thing. It can tell you what is the potential on the other end of the battery. तो बेटा, can I say now this is 10, तो this is also 10. ये देखो, ये भी 10 हो जाएगा क्या? अब यहाँ पे तो प्लेन वायर है ना, there is no resistor. Resistor is the villain. There is no resistor. तो ये भी 10 ही है ना. अब देखो, बहुत आसान है बेटा. नाउ यू कैन आस्क द रजिस्टर कि तू बहुत स्मार्ट बन रहा था ना, देख मैं आ गया, मैं पोटेंशियल पता करके आ गया, तूने मेरे को जाने नहीं दिया, बट आई हैड अ बैटरी, है ना, अ फ्रेंड हु टोल्ड मी यहाँ का 10 है. अब तू क्या करेगा? ही विल से नथिंग, आई विल डू, यू टेल मी हाउ मच इज द करंट.
तो what we will do now, across the 2 ohm, how much is the potential difference बच्चों? यहां पे 10 है, यहां पे 0 है, करेक्ट? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10. And someone told me once that current flows from higher to lower potential. Did your physics teacher also told the same? Tell me guys, higher to lower current flows. My god, they are teaching the same thing since decades now. Anyways, so higher potential is this 10 volt, lower potential is this 0 volt. तो current, can I say it will be flowing in this direction? बेटा देखो, higher to lower, ऐसा कुछ बताया था ना, higher to lower. एंड बेटा करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस है 10, रेजिस्टेंस है 2. बी हैप्पी, द करंट इज 5 एम्पियर. कर लिया आपने, देखो 5 एम्पियर इज द करंट. डन, किल्ड इट, है ना? इफ यू यूज द KVL, first you will write plus and minus, you will assume any direction of current and then you will consider a loop. उस लूप में पूरा पोटेंशियल लिखोगे, उसको जीरो करोगे. Better use this nodal analysis. In the nodal analysis, your only aim is to write down the potential at different nodes. If you will write down the potential at different nodes, no resistor will be hidden. You will be able to calculate the current through any resistor. सबका पोल खुल जाएगा. ठीक है सर? कैन वी यूज दिस इन, हाँ, इफ यू आर यूजिंग दिस इन बोर्ड्स, unless and until it is not written कि you have to solve this with KVL, you can use this in boards. वहां पे ऊपर लिख देना कि solving this using the nodal analysis, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है, चलिए. बट हाँ, अगर KVL लिखा है तो एग्जामिनर से पंगे लोगे तो वो तुमसे पंगे लेगा, और अगर वो तुमसे पंगे लेगा तो तुमको पता है क्या होगा. KVL लिखा है तो KVL से ही करना, नहीं लिखा है तो कोई सा भी मेथड कर लो. ठीक है, अगर सिर्फ लिखा है सॉल्व द सर्किट, आप कर लो किसी भी मेथड से. यस मंशा, KVL से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट हाँ, अगर लिखा है तो भाई वो पत्थर की लकीर है, यू कैन नॉट चेंज, है ना? इफ क्वेश्चन में रिटन, यू हैव टू डू इट. अच्छा, अब देखो बेटा, नेक्स्ट, दिस रजिस्टर इज लाफिंग एट अस. इट इज सेइंग ओके, यू कैलकुलेटेड करंट फॉर द अदर वन, राइट? You cannot calculate current for me. But we said no, we have a friend who is known as battery. We already know the potential of one side of the resistor, which is 10 volt. है ना? एक साइड का तो आपको पता है, which is 10 volt. इस साइड का पोटेंशियल नहीं पता है. The other end potential of the resistor is unknown. But ये बैटरी किस लिए है? It will help us. तो बेटा, if this is 0 volt, how much will be the potential here? आप लोग खुद बताइए सोच के. If this is 0, how much is this potential? Tell me everyone. Can I say 4 volt? 4 volt. Done and dusted. Now see the potential difference. 10 minus 4 is 6. Potential difference is 6. Resistance is 2. Answer is how much? 3 ampere. Done and dusted. Current का direction बताइए. Downwards, है ना? It is downwards. Higher to lower potential. 10 to 6. 10 to 4, sorry. ठीक है सर, मेरा नेट स्लो. बेटा कैसे समझोगे फिर? तुम तो कह रहे थे इसमें डाउट है ना? देख लो, रिफ्रेश कर लो इफ समथिंग वर्क्स, है ना? चलिए, अब देखो हम लोग क्या करते हैं. अब क्विज करें सर नोडल एनालिसिस पे. बेटा इसमें क्विज पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. दीज आर द सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना? तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, एंड दैट विल बी इट. ठीक सर, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस. हाँ, जो मैंने असाइनमेंट में दिया है वो वाला करते हैं, राइट एवरीवन? सो लेट मी जस्ट पुट दैट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड नाउ, व्हिच आई हैव गिवन यू इन द असाइनमेंट. थोड़ा टाइम लगेगा सर्किट थ्योरी करने में, एंड हो सकता है 1 एक्स्ट्रा क्लास वी विल नीड फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज सपोज टू एंड टुमारो, बट आई थिंक आई विल टेक इट अप टू day after. Okay beta, so I'm uploading the question now, which I have given already to you in the group as well. SM is asking sir, last question में 3 एम्पियर कैसे निकाला?
बेटा तुम ही मुझे बताओ, अक्रॉस द 2 ओम यहां का पोटेंशियल 10 है क्या? दिस इज 10, दिस इज 4 बेटा. One of the potential is 10, one of the potential is 4. How much is the potential difference? 10 minus 4. 10 minus 4 बोले तो 6 is the potential difference. Divided by resistance is 2. तो करंट कितना आएगा? 3 एम्पियर. इसमें ऐसा क्या था, है ना? बहुत सिंपल सी बात है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना? चलिए, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन बाय द वे? आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली, है ना? थोड़ा सा देखो, इमेज में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बट स्टिल सॉल्व किया है, ट्राई किया है. अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, हाउ मच इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर? ये वाला 2 ओम रेजिस्टर से कितना करंट आया? रेजिस्टर थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज हाउ मच, आई मीन करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज हाउ मच? किसी का आंसर आया है? 1? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज 1. एनीवन एल्स? नहीं बेटा, 1 एम्पियर तो नहीं है 2 ओम से. चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? विल यू सी द एक्सप्लेनेशन? ओके, which 2 ohm? This 2 ohm I was asking, this one. कोई बात नहीं बेटा, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? ध्यान से सुनते जाओ, बहुत मजेदार है. यू विल एंजॉय दिस, और आपको लगेगा बहुत ज्यादा आसान है. वंस यू सी इट इज वेरी इजी. ओके, इंफिनिटी, वाह बेटा, इसको एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर याद आ रहा है. देखो, यहां पे टुपुक 0, यहां पे टुपुक 0, यहां पे टुपुक 0. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू? लोअर पोटेंशियल 0 ले लिया, चलेगा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये सब प्लेन वायर्स हैं, दीज ऑल आर प्लेन वायर्स, सो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो 0 है ना? अच्छा, नाउ लेट्स अटेम्प्ट टू गो अपवर्ड्स, किसी और पॉइंट पे जाने की कोशिश करते हैं, है ना? आवर फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन दिस पाथ. वी आर ट्राइंग टू गो ड्र, बट देयर इज अ रेजिस्टर. नथिंग कैन बी डन, देयर इज अ विलन, मत जाओ उधर, मार देगा वो, है ना? Even if you go in this direction, there is a resistor. We cannot go. We cannot do anything. Even in this path, can you go? You cannot go. But can I go in this path now? इस वाले पाथ में जा सकते हैं क्या? बताइए. If this is 0, बताइए ये वाला पोटेंशियल कितना होगा? अरे बैटरी तो हमारा फ्रेंड है ना, इट टेल्स एवरीथिंग, इट टेल्स द ट्रूथ. 10. बहुत बढ़िया. Similarly, in this direction can I move? Yes, we have a battery. तो यहां पे 2 वोल्ट, ठीक है? अच्छा, अगर ये 10 है बच्चों, इफ दिस इज 10, देन हाउ मच इज दिस वन? ये वाला कितना होगा? 10 ही तो होगा ये भी. अरे प्लेन वायर है ना बच्चों, प्लेन वायर है. बहुत बढ़िया. लास्ट थिंग, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखो, आई वॉन्ट पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, राइट? इफ यू वॉन्ट करंट, you want potential across the resistor. If I consider this 2 ohm, what is the potential on one side? 0 है ना इस तरफ, तो इस साइड 0 है, but this potential is not known to me. अब वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, see this battery carefully, the 2 volt battery. Potential difference is 2 volt. This side potential is 10. ये वाला potential मुझे निकालना है. X ले लें? नहीं कुछ समझ आता तो x ले लो, ठीक है? आई वॉन्ट दिस साइड पोटेंशियल, लेट्स अज्यूम दैट x. यू विल राइट 10 माइनस x बराबर 2, तो 10 इज इक्वल टू 2 प्लस x, या सॉरी x निकालना हमें, है ना? तो x बराबर 10 माइनस 2, यानी कि 8 आ जाएगा. ये तो आसान था. तो नाउ आई नो दिस पोटेंशियल इज 8. देखो धीरे धीरे सब हो रहा है बहुत आसानी से, वेरी इजी. सिमिलरली बेटा, इफ दिस इज 10, व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल? अगर ये 10 है, शरण्या पूछ रही है सर ऊपर में 10 कैसे आया? ओ माय गॉड, बेटा आप लोग फोकस कर रहे हो? लिटरली बताओ मुझे, इतना स्लो तो चल रहा हूं मैं शरण्या? देखो बेटा, ये बैटरी दिख रही है आपको शरण्या, 10 वोल्ट की बैटरी. हाँ, 10 वोल्ट की बैटरी में इधर का पोटेंशियल 0 है ना? लोअर पोटेंशियल 0 है.
तो बताओ हायर पोटेंशियल क्या होगा? ये इस बैटरी का हायर पोटेंशियल है ना इस तरफ बेटा, तो 10 ही तो होगा ना, है ना? तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 10. ओके, चलिए बहुत बढ़िया बेटा. अच्छा अच्छा, देखो ये वाला पोटेंशियल पूछा था मैंने आपसे, आपने मुझे बातों में भुला दिया. ये पोटेंशियल कितना है? 6 6 है. अच्छा जी, 14. 6 और 14 में देयर इज अ वेरी हार्ड फाइट, है ना? बहुत टफ फाइट है भैया यहाँ पे 6 और 14 में. बेटा ध्यान से देखो द बैटरी का टर्मिनल, हाउ इट इज कनेक्टेड, राइट? दिस साइड इज लोअर पोटेंशियल, कैन आई से नमूनो, एंड दिस साइड इज हायर पोटेंशियल, कैन आई से. देखो ना यार, इस साइड छोटा है, ये स्मॉलर है. लोअर पोटेंशियल इज 10 and the difference is 4. तो हायर पोटेंशियल शुड बी हाउ मच? 14 होगा नमूनो. हायर माइनस लोअर 4 होता है. हायर माइनस लोअर मत भूलो कि कौन से साइड हायर है कौन से साइड लोअर है. द 2 volt बैटरी was connected like this. This side was higher, this side was lower. बट यहां पे इधर लो है और इधर हाई है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 14 होगा. Got it? Nice twist. हाँ एग्जैक्टली. नो नो, आई एम नॉट स्टक तनिका, ट्राई टू रिफ्रेश वंस. तो बेटा यहां का पोटेंशियल हो जाएगा 14. नाउ जस्ट गो थ्रू दिस. आई हैव रिटन ऑल द पोटेंशियल्स. वंस आई हैव रिटन ऑल द पोटेंशियल्स, करंट निकालना इज द इजिएस्ट पार्ट. बताइए पोटेंशियल सबको समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डू आई राइट पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स? बहुत आसान है यार, क्या बातें कर रहे हो आप लोग, बहुत आसान है ना? दिस इज वेरी 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 इजी. लुक्स डिफरेंट, लुक्स डिफिकल्ट, बट बहुत आसान है. समझ में आ गया बच्चों? सच सच बताओ यार, झूठ मत बोलो, है ना? सच सच बताओ अगर समझ में आ रहा है तो. मजा आ रहा है क्या? है ना? अब कौन सी बड़ी बात है? करंट लिखना है ना. देखो करंट कैसे लिखते हैं, देखो. तो आई विल मेक अ कॉपी ऑफ इट, है ना? एक डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं, सो दैट व्हेन यू विल रिवाइज आपको एक एक स्टेप मिलता जाएगा. देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा एकदम क्लीन, फिर यहां पे पोटेंशियल का डायग्राम मिलेगा, ऑल द पोटेंशियल्स रिटन. नेक्स्ट स्लाइड में आई एम टेलिंग यू द करंट नाउ. अब देखो बहुत आसान है. लेट्स फाइंड आउट करंट फॉर दिस 2 ohm रेजिस्टर, है ना? बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर दिस 2 ohm रेजिस्टर? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा? 10 minus 2, 8. 8 अपॉन रेजिस्टर 4 एम्पियर इज द करंट. सबको समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऐसे होगा, देखो, हायर टू लोअर 4 एम्पियर. Higher to lower is the direction, 4 ampere. This 4 ampere will flow through here, flow through here, flow through here. यहाँ पे आ जाएगा 4 ampere एक साइड में, पूरा सेम करंट, सीरीज है ना? सो सेम करंट विल फ्लो लाइक दिस. ओके, अच्छा, और क्या निकालना है? बिगिनिंग में मैंने आपसे ये वाला करंट पूछा था, हाउ मच इज द करंट थ्रू दिस? कितना है? देखो यहाँ पे 8 है, हियर इट इज 0. 8 minus 0 is 8 volt. डिवाइडेड बाई 2 इज 4 एम्पियर डाउनवर्ड्स अगेन. हो गया, कौन सी बड़ी बात है ना? और करो टाइम पास, चलो और टाइम पास करते हैं. लेट्स से अक्रॉस दिस रजिस्टर वी वांट. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है. 10 माइनस 0 इज 10. 10 बाई 2 इज 5. डायरेक्शन बेटा हायर टू लोअर, 5 एम्पियर. डन एंड डस्टेड, है ना? अच्छा, अब इसको किल करते हैं, इस वाले रजिस्टर को. बहुत स्मार्ट बन रहा था ये. 2 ohm, यहाँ पे इट इज 14, यहाँ पे इट इज 0, 7. अब आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, आप कर रहे हैं अब इसको सॉल्व, है ना? यू आर एम्पावर्ड नाउ, यू आर सॉल्विंग इट. आई एम नॉट इवन डूइंग एनीथिंग. 14 माइनस 0, 14 अपॉन 2, यानी कि 7 डाउनवर्ड्स, 7 एम्पियर, है ना? 7 एम्पियर. अब मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात. व्हेन दिस क्वेश्चन केम इन जेई का क्वेश्चन था, या आप लोगों ने कर दिया इसको. दे आस्क्ड करंट फ्रॉम दिस वन. अब मजे आ रहे हैं? 2 और करूंगा, डोंट वरी. अब आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट का, सर व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द करंट ऑफ टोटल सर्किट? देयर इज नथिंग नोन एज करंट ऑफ टोटल सर्किट. दिस सर्किट हैज अ डिफरेंट ब्रांच. देयर इज नॉट ओनली वन सिंगल बैटरी, सो देयर इज नथिंग लाइक अ टोटल करंट. कहीं का भी करंट पूछ सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट करंट ऑफ एनी पॉइंट. ओके sir, everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way.
Tarun is becoming like khair. Tarun, you are a good writer. Yes, I can see that. But you should believe that you will be having a happy ending, by the way, है ना? हाँ, अच्छा यहां से कितना करंट आएगा वो अभी पता करते हैं, ठीक है? देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हम लोगों का विश्वास बढ़ गया जेई के क्वेश्चन के बाद। एग्जैक्टली देखो, यहां से देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दिस जंक्शन, ओके? लेट मी टीच यू वन मोर थिंग। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड नाउ, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट करंट थ्रू दिस वन। देखो, how much current is flowing from this direction? 7, from this direction 5. Beta, use the logic of KCL. How much current should go out from here? 7 is coming in, 5 is coming in, 7 and 5, 12. 12 from this direction, correct? This 12 comes now from this direction, 4 comes in from here, 12 this one, 4 this one. How much current from here now? 16. Very nice. That 16 will now reach this junction. 16 coming from here, 4 coming from here. Current flowing to this one will be 20 ampere. है ना? 20 ampere. 20 ampere यहाँ पे आ गया, अब देखना, है ना? 20 ampere यहाँ पे आ गया. Again you can check बेटा, 20 ampere coming from one direction. अब देखते जाना. In this direction 4, है ना? I'll write 4. In this direction, how much current did flow? 7. तो plus 7. In this direction, how much? 5. तो plus 5. In this direction, how much? 8. तो plus 8. तो इधर 4 गया, इधर 7 गया, इधर 5 गया, इधर 4 गया. Sorry, my bad. Not 8, but 4. Even if you see 7, 4, it will be 11. 11 plus 5, 16 plus 4, 20. Even for this junction, it will be satisfied. 20 coming in, 20 leaving out. This was just to give you some more idea. Did you understand, बच्चों? Tell me in the poll. बहुत आसान होता है. Once you wrote all the points potential, these questions are just nothing. अब कॉन्फिडेंस आ रहा है नोडल एनालिसिस में? वाव वाला आया है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब एक और करते हैं, है ना? थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला. एंड प्लीज माइंड माय वर्ड्स, दिखता डिफिकल्ट है. माइंड में स्पार्क आ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया. So those who were worrying about nodal analysis in the last class, actually the reason for your worry was I could not complete the topic, है ना? टाइम फिनिश हो गया था. अदरवाइज ये क्वेश्चंस मैं उस दिन आपको करा देता तो आपको अच्छा लगता देख के, है ना? बट ठीक है, कोई बात नहीं, आज सीख लेते हैं यार, है ना? फाइनली तो हमें एग्जाम देना है. ओके, वन मोर क्वेश्चन लेट्स डू बच्चों, है ना? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलिए. So I'll just take the screenshot of it. Uploading the question. Yep. So this was the second question in the assignment, if you remember, right? चलिए, let me do it now for all of you. लास्ट क्वेश्चन आप कर लेना, 2 क्वेश्चन मुझे करने दो, 1 आप करना, ठीक है? आई एम डुप्लीकेटिंग द स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्लाइड यू विल हैव द क्वेश्चन. यहां पे वी विल राइट ऑल द पोटेंशियल्स. चलिए लिखते हैं पोटेंशियल्स, है ना? सो चलो बच्चों, सेम लॉजिक है अगेन. टेक दिस एज 0, दिस एज 0, दिस एज 0. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस ट्राई टू मूव टू सम अदर पॉइंट्स, है ना? सो let's say if you are trying to move in this path, will you be able to move बच्चों? यहां पे नहीं. current will be added in that one junction in previous question. हाँ बेटा रुचिता, KCL याद है क्या? वही तो होता है ना, टोटल करंट 0 होता है. whatever current is coming in, that current should go out. that's it. ठीक है? हाँ, here we cannot move, right? हम नहीं मूव कर सकते. बहुत बढ़िया. अच्छा, यहां से if this is 0, एटलीस्ट यहां तक तो जा सकते हैं ना बेटा? चलो ठीक है, आफ्टर दैट आई विल नॉट बी एबल टू मूव बिकॉज रजिस्टर विल कम.
बट एटलीस्ट दिस पॉइंट तो जो मिल रहा है रख लो खुशी खुशी, है ना, जहां तक जा पा रहे हैं चलते हैं कम से कम। तो दिस विल बी 2 वोल्ट, करेक्ट, बिकॉज 2 वोल्ट का बैटरी इज देयर। वेरी नाइस बेटा। अच्छा यहां पे इफ आई हैव रिटन 0, कैन आई रीच टू दिस पॉइंट नाउ? ये सांप सीढ़ी का खेल खेला है, लूडो में होता था ना पीछे सांप सीढ़ी, डायरेक्ट लैडर। बैटरी इज अ लैडर, ऑलवेज रिमेंबर। It will take you from one point to other point if you know how to calculate the potential difference. That's it. तो बताइए 0 से यहां तक जा पाएंगे आप? Yes, and most of you are correct. It will be -10. Those who think it will be 10, please be careful. This side is lower potential. This side is higher potential. 0 is higher here. So lower will be how much? -10. You saw that? Very nice. Good observation, Taruni. Can I move to this point also, बच्चों? Yes ना? 2 वोल्ट है, बैटरी इज 2 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हाफ किल्ड ऑलरेडी, है ना। अच्छा अब देखो बेटा, इफ दिस इज -10, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज 4, विदाउट मेकिंग एनी एरर टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट पोटेंशियल। प्लीज एरर मत करना यार, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको x मान लो आप, कंसीडर दैट एज x एंड देन टेल मी द आंसर। कम ऑन। फलक कह रहा है 14, यशिका इज सेइंग -14, 14 14 14 -6 14 14, समीक्षा इज सेइंग -14। एक काम करते हैं ना, एक क्विज कर लेते हैं। सम ऑफ यू आर सेइंग -14, सम ऑफ यू आर सेइंग 14, सम ऑफ यू आर सेइंग 6। चलो बता दो मुझे किसको किसको क्या क्या लगता है, ए बी एंड सी, द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। come on fast, because if you are making mistake in that thing there is no point ना, ये आपको सही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इन माय ओपिनियन शुड बी -14। 60% have given correct but still 28% are doing a mistake। बेटा कुछ नहीं है, इसको x मान लो, चलो x मान लो, खत्म करो कहानी, है ना। दिस साइड इज हायर, दिस साइड इज लोअर, हायर माइनस लोअर should be the potential difference 4। हायर कितना है देखो यहाँ पे, -10 is the higher, माइनस लोअर we have assumed that as x is equal to 4 volt। हायर माइनस लोअर is 4 volt, है ना, गुड इनफ। अब इसमें से सॉल्व कर लो, सो -x is equal to 4 and +10, when -10 goes on that side +10 हो जाएगा। so x is equal to what, 4 + 10 is 14, but there is a minus sign, तो -14। got it बच्चों? Literally telling you, battery is trying to help you out, but if you cannot infer the information, the correct information from the battery, it's your bad। बैटरी की कोई गलती नहीं है वहां पे, उसने तो आपको हेल्प किया। अगर आप ही उसका इंफॉर्मेशन नहीं लिख पाएंगे करेक्ट तरीके से तो किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। एंड यू नो हाउ टू डू इट, राइट। तो -14 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आप लिखेंगे -14। अब देखो बेटा, हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। अच्छा ये रेजिस्टेंस मिसिंग था क्या? सॉरी, ये मेरे ख्याल से 2 ओम ही होगा वैसे, है ना। जनरली आई टेक 2 ओम रेजिस्टर्स, ये 2 ओम था। ओके हाँ, ये 2 ओम है। अच्छा ये -10 है, तो बेटा कहना है इससे दिस इज ऑल्सो -10, प्लेन वायर, एंड दिस इज ऑल्सो -10 ओनली, प्लेन वायर है। अब हो गया, कोई सा भी करंट पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई सा भी करंट पूछ लो यार, कोई बड़ी बात है क्या? I know all the potentials ना। Got it, and go to mind deeply after more questions, thanks। Okay, yes sure। चलो अब मैं करंट्स लिख रहा हूं, आप सिर्फ चेक करना, आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट करंट में लिख रहा हूं, ठीक है। Across this 2 ohm the potential difference is 14। let me add one slide and write it down so that you will not get confused during revision। duplicate slide, yes। देखो बच्चों, 14 minus 0, potential difference is 14 divided by 2, current will be 7। current का direction will be this, because higher is 0, lower is -14, इस direction में 7 ampere। this 2 ohm, this side is -10, this side is 2। ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट बनाया था मैंने, है ना। this side is 2। so potential difference between -10 and 2 is how much बेटा? देखो 2 minus -10 कर लो, actually it is how much? 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। सो प्लीज वाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ये मत देखना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, 8।
one is -10, one is 2, तो potential difference is actually 12. 12 by 2 is 6. Higher to lower, higher is 2, lower is -10. इधर जाएगा करंट 6 एम्पियर. Simple, done. What about this 2 ohm now? Again this side is -10, this side is 2. फिर से potential difference 12 का है ना, -10 -2, 12 का potential difference है. 12 by 2 is 6. Again the direction of current is what? ऊपर. This is higher, -10 is lower, higher to lower 6 ampere. अब हो तो गया सारा कुछ, है ना. सो देखो 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर कमिंग टू दिस जंक्शन. फ्रॉम दिस साइड 7 एम्पियर इज कमिंग, है ना, इधर से 7 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी 6 एम्पियर आ रहा है. व्हाट करंट शुड फ्लो इन दिस डायरेक्शन नाउ? देखो 6 कमिंग इन 12. 12 plus 7, 19. So 19 will flow in this direction now. 19 ampere. Done and dusted, है ना. चलिए tell me बच्चों if you got it. Writing down current in nodal analysis is very simple. Should just focus on potential first of all. ठीक है, चलिए बताइए everyone got it or not. आगे बढ़े. लास्ट क्वेश्चन था ना असाइनमेंट का, वो भी कर लेते हैं अभी, है ना. प्लीज सेंड मोर क्वेश्चंस इन ग्रुप विथ आंसर्स. ओके ओके, आई विल ट्राई टू डू दैट, श्योर, है ना. ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी हो तो बता दिया करो मुझे, ठीक है, तुरंत बता दिया करो. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गॉट इट? ओके फाइन. लास्ट क्वेश्चन बेटा. लास्ट क्वेश्चन आई एम अपलोडिंग इन योर क्लास. ये है लास्ट क्वेश्चन विच वाज गिवन इन द असाइनमेंट. ठीक है, चलो ये भी बहुत आसान है, मैं ही कर देता हूं, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट मी डू इट. तो वही सिंपल मेथड है बच्चों. सो इसको 0 लिख लो, इसको भी आप 0 लिख लो, इसको भी आप 0 लिख लो. अच्छा देखो, इफ दिस इज 0, अब आप लोग हेल्प करो ना, फटाफट मेरी हेल्प करो, बताओ हाउ मच विल बी दिस पोटेंशियल नाउ इफ दिस इज 0. हाउ मच विल बी दिस? 4, है ना. ये 0 है तो ये कितना? 10, है ना, बहुत बढ़िया. ये 0 है तो ये कितना? 2, है ना, ये तो 2. और ये 0 है तो ये कितना? नहीं बता सकते. दिस इज रेजिस्टर, है ना, ये अपना दुश्मन है. ये दिस विल नॉट टेल, इट विल नॉट एट ऑल टेल अस. हाँ, बट एटलीस्ट आई नो दिस इज 10, तो दिस इज 10. नाउ आई कैन यूज दिस बैटरी टू नो दिस पोटेंशियल. उस बैटरी में देखो इस तरफ 10 है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6. व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल नाउ? अब तो बता सकते हो क्या? 4, है ना. 10 minus 4 is 6. डन. अब मैं करंट सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर लोगे करंट. जहां जहां पे आपको दिख रहा है रजिस्टर, यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द रजिस्टर्स नाउ, है ना. इसका करंट आप होमवर्क ले लो, ठीक है, इसका आप होमवर्क ले लो करंट का. ओके, बहुत आसान है, इजीली यू विल बी एबल टू डू इट. ओके बच्चों, आर यू हैप्पी नाउ विद नोडल एनालिसिस? टेल मी इन द पोल. 3, 2, 4, हाँ ऐसा ही कुछ आंसर आएगा. करेक्ट करेक्ट समीक्षा. आर यू हैप्पी विद नोडल एनालिसिस नाउ? है ना. कल तक डर लग रहा था बट आज आपको सही से समझ में आ गया होगा. यस मंशा, कलर कोडिंग सिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट, है ना. अब देखना, ध्यान से सुनना. देयर इज वन मोर मेथड और यू कैन से वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विच आई वांटेड टू डू. ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है. देखो, लेट मी ड्रॉ दैट क्वेश्चन टू यू ऑल, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर जॉब इज, हाँ 3 to 4 आर करेक्ट. योर जॉब विल बी इन दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, वाई वी कैन नॉट सॉल्व लाइक वी वर डूइंग बिफोर. ये एक ही वैरायटी है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. सी द क्वेश्चन, ओके एवरीवन, फोकस ऑन द क्वेश्चन नाउ. सो से देयर इज अ 2 ohm रेजिस्टर यहां पे, and then you have a 4-volt battery here. This is 4 volt. One more resistor यहां पे, फिर यहां पे आ गए आप. Then this is one resistor here, 10 volt, 2 ohm, 2 ohm, ठीक है. सारे रेजिस्टर 2 ohm ही लेते हैं हम जनरली.
Then this side you have one battery, 2 volt, and then you have this resistor 2 ohm, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो. Let me give you the disclaimer first of all. This question is slightly different than before. You will tell me what is the difference in this question than before. This question has never been asked in NEET examination, but AIMS में कई बार आया है ना? This variety I am talking about. If you solve previous year question of AIMS for current electricity, you will find at least 3 to 4 questions of this variety. And many students find it difficult because when you are going to apply the KVL, right? How many loops will you take? 1 loop, 2 loop, 3 loops, है ना? So it will be very, very, very tedious job to solve it with KVL. Nodal analysis will still work here. But I want to know from you all, what is the problem in this question? Do you realize that there is any problem in this question, guys? Everywhere resistor is there. Good job, Ashok. Everywhere resistor is there. There is not even a single branch in which you will have only a battery. Because having a battery makes your job easier, right? If you see the previous 3 questions, beta, ध्यान से देखना, at least in one branch, you will have only one battery, like this one, which can actually help you out. It will say, beta, अगर ये 0 है, तो this will be 10. And once you wrote the potential, you are done, right? हर क्वेश्चन में ऐसा था. In this question also, you will see this was one of the battery, only battery, no resistor, है ना? और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था एक क्वेश्चन. इसमें ऐसा नहीं है. We have to take assumption with 2V battery. नहीं. अब देख लो क्या हुआ, ये समझ में आ गया. What is the problem that you understood, बच्चों? Solution मैं दूंगा आपको, right? For solution I am here. And I'll give you easy solution only. Don't worry, ऐसा मत समझना कि बहुत difficult है. आसान है. ठीक है? देखो. We all know about Kirchhoff's current law. है ना? Kirchhoff's current law हमें पता है. बेटा, do we know that net current at any junction is 0? यही तो सीखा है ना? Net current कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना? Here what we do, सर राइट साइड पोटेंशियल 0 ले तो कौन से राइट साइड बेटा? यहां का आप लेना चाहते हो 0, तो आप इसको 0 नहीं लिख पाओगे बिकॉज बीच में रजिस्टर है. फिर देखो यहां पे भी एक रजिस्टर है, यहां का पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे आप, है ना? तो प्रॉब्लम तो है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक बिफोर, है ना? इसको नए तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है? ओके फलक, आई हैव आंसर्ड योर डाउट. इसको अगर आपने 0 लिया तो इसको 0 नहीं लिख पाओगे ना बेटा, ये 0 नहीं लिख पाओगे बिकॉज बीच में रजिस्टर है, राइट? एंड देन यहाँ पे भी रजिस्टर है, यहाँ पे भी रजिस्टर है, हर जगह तो रजिस्टर है ही. ठीक है? इसको 0 लिया तो इसको तो 0 लिख पाओगे, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व बिकॉज यू कैन नॉट रीच टू दिस पॉइंट. कहीं पे भी 0 ले लो फलक, आप यहां का पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे. दैट इज द प्रॉब्लम. ट्राई टू डू दैट, है ना? यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम हियर इज वी आर नॉट एबल टू रीच टू दिस पोटेंशियल. हाउ मच इज द पोटेंशियल देयर? Whenever you find such difficulty, assume at that as x, है ना? पूरा मैथमेटिशियंस का हम अप्रोच लगाएंगे, x लिख देंगे और अपनी अपनी x को फाइंड करेंगे. ठीक है? अब देखो x निकालने का तरीका क्या है. To calculate x, you have to apply Kirchhoff's current law. Let me tell you what is x. What is Kirchhoff's current law, है ना? देखो सबसे पहले तो when you are assuming that potential to be x, to avoid any confusion, you will assume x is सर्वशक्तिशाली. सर्वशक्तिशाली मतलब this is the greatest potential. ये आपको assume करना है. ये greatest potential है पूरी सर्किट में. ये सिर्फ एक assumption है, right? And later on mathematics will correct you. Don't worry, mathematics will show you the mirror. थोड़ा सा mathematical approach है, feel कम आती है, इसलिए मैं सब कुछ पहले ही clear कर देता हूं. Which potential is the greatest potential in the circuit according to our assumption, बच्चों? Let us be on the same page. That is very important. Otherwise, you will have a lot of doubt later on. X. अच्छा, do we know that from the highest potential,
करंट विल बी फ्लोइंग टू द ऑल अदर लोअर पोटेंशियल्स। यही तो होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम एक्स मे बी सम ऑफ द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन I1, उसको हम I1 कह रहे हैं। मे बी सम ऑफ द करंट वुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, दिस डायरेक्शन, तो इसको I2 लिख लो, इसको आप लिख लो I3 और इसको आप लिख लो I4। यू मे आस्क अ पॉइंट टू मी कि सर all the currents are going away from a junction. How is it possible, sir? How is it even possible that all the currents are going away from the resistor, away from the point X? Actually, finally, when you will solve and the value of X that you will get, you will find out that one of the current will automatically come negative. Then you may ask, sir, then why you have not taken at least one coming into the X? Because beta, I don't know which current is coming in, which current is going out. I just have an idea कि currents are flowing. But when I write I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 0, actually I am correct here. Because out of these, some can have negative values, some of the currents can have positive values. Finally तो उसको 0 आना ही पड़ेगा। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, हाउ डज इट मैटर वेदर आई हैव टेकन आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन? If I have taken wrong, that will automatically become negative. And finally, positive, negative, net should be equal to 0. So it does not matter what I have assumed. समझ आ रहा है? Later on, you will see बच्चों, some currents will come negative already. आप देखना, अपने आप आएंगे negative, सब लाइन पे आ जाएंगे। तो have some faith in mechanics, I mean mathematics, and just trust me. Whatever unknown potential you have taken, उसको क्या लेना है? X. Assume that as X. And assume it is सर्वशक्तिशाली, मतलब greatest potential, right? If it is greatest potential, current will be flowing away from this potential. Are we on the same page now? First of all, tell me, because if you don't trust, you will not be able to solve. सबसे पहले सही है क्या बिल्कुल जो assumptions लिया है? Are you fine with it बच्चों? आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग? चलो बहुत बढ़िया, ये assumption है और ये करना है हमें, है ना? Then only you will be able to solve it. चलिए, ट्रस्ट मैथ एंड या इट विल पे ऑफ, डोंट वरी, है ना? अब देखना बच्चों, बहुत आसान है। सो लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड में भी, है ना, एक और छोटू सा स्लाइड हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड, एंड आई विल रिमूव दिस एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई हैव रिटन, KCL INET 0, बट हाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज 0, वो तो सही है, तो वो तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, है ना? अब देखना बच्चों, अब देखो तियाशा ने वही पूछ लिया कि सर हाउ X इज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। यही तो समझा रहा हूं कि ये मेरा अजम्पशन है, बाद में कुछ और वैल्यू आएगा। ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अज्यूम इसलिए किया है ताकि ऑल द करंट्स कैन बी टेकन इन द वन डायरेक्शन ओनली। ओके तियाशा, कोई प्रॉब्लम? अज्यूम किया है ताकि सभी करंट की डायरेक्शन अवे है, दैट्स इट। ठीक सर, मतलब करंट की डायरेक्शन इन भी ले सकते हैं। अगर आप इन लेंगे तो आप मानेंगे कि एक्स का पोटेंशियल मिनिमम है, सबसे छोटा है वो, तो सारे करंट्स उसमें इन आ जाएंगे, है ना? अभी सिर्फ माना है मैंने, अभी देखना, आप देखोगे मैथ्स आपको सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा वंस यू सॉल्व इट। ओके, बट यस, दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग बेटा। जो आपने अज्यूम किया है उसको मैक्सिमम मान लो, मैक्सिमम मान लिया, ऑल द करंट्स विल बी फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट, दिस इज माय अजम्पशन। वेट फॉर मैथमेटिक्स टू करेक्ट यू। मैथमेटिक्स तुम्हें आईना दिखा देगा कि बेटा तेरा अजम्पशन यहां पे रॉन्ग था, ये सही चीज है। वेट फॉर इट, थोड़ा 5 मिनट दो मुझे, है ना, थोड़ा तो ट्रस्ट करो, फिर देखना मजा आएगा आपको। अब देखो बेटा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वो जो हम लोग 0 लेते थे ना, वो तो हम करेंगे ही, वी विल कंसीडर 0। तो कैन आई टेक दिस एज 0 बच्चों? वो तो रेफरेंस है, दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, यहां पे भी करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लेन वायर। This also will become 0, plain wire, and even this will become 0, plain wire, है ना? सिंपल है, रेफरेंस लिया है 0 0 0, जहां जहां पे प्लेन वायर कनेक्टेड है एवरीथिंग इज 0। नाउ लेट अस राइट डाउन द करंट्स I1, I2, I3 एंड I4। ठीक, अब देखते जाना बच्चों, थोड़ा सा और पिछला वाला मेथड लगाते हैं, है ना? दिस इज 0 बच्चों, टेल मी हाउ मच इज दिस पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल। ये वाला पोटेंशियल बहुत आसान है, बताइए एक बार मुझे, हेल्प करिए मेरी।
ये 0 है बेटा, तो ये कितना लिखेंगे बताओ? 4, है ना? अच्छा, ये 0 है तो ये कितना होगा बेटा बोलो? ये कितना होगा बोलो? 10, है ना? बहुत बढ़िया। ये x है, देखो ये वाला x है, देन यू हैव अ 2 वोल्ट बैटरी हियर, यहां पे। तो देखो, बहुत बढ़िया स्नेहा, वेरी नाइस, पहले ही आपने आंसर दे दिया, वेरी नाइस। देखो ये x है ना? दिस इज अ 2 वोल्ट बैटरी, ये कितना होगा? इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, अज्यूम दैट एज y। अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो, इफ नथिंग इज वर्किंग, ब्रेन पूरा बंद है, एंड इफ यू वांट दिस पोटेंशियल, जस्ट उसको y ले लो, एंड देन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 2 करोगे तो बताओ y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? x माइनस 2, है ना? तो कैन आई नाउ से कि ये वाला पोटेंशियल x माइनस 2 है? बताओ यार, x माइनस 2 है क्या? सोच लो, समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप समझो आराम से, बहुत प्यार से चलेंगे अपन, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। Actually, I have done the same thing as before. I have just written the potential of different points. Only difference is one of the potential is in terms of x. वो मुझे पता ही नहीं है कि कितना है ना? That is the only difference from before. चलो, अब एक काम करते हैं, एक और नया स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एंड देन वी विल एनालाइज दिस। छोटा सा पॉइंट है और उसके बाद फिनिश हो जाएगा ये क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? अब देखो बेटा, यहां पे मैंने इसको लिख दिया दोबारा से। अब देखना, what is the condition that I have? I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 0. I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 0. How much will be I1 now? देखते जाना। I1 is the current flowing through this 2 ohm resistor. Can I say I1 is x minus 0 upon 2? अरे, इस 2 ohm resistor के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? How much is the potential difference across 2 ohm? Higher potential is x, lower potential is 0 divided by 2. तो I1 को हम लिखेंगे x minus 0 divided by 2. समझ आ रहा है? प्लस what is the potential difference across this 2 ohm? बेटा कौन बताएगा मुझे? यहां पे x है, यहां पे 4 है, क्या लिखना चाहिए बताइए? क्या लिखना चाहिए बोलिए सब लोग? x minus 4 upon 2, x minus 4 upon 2, है ना? अरे यार, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, तो डिफरेंस कितना होगा? x minus 4 upon 2 will be the current, प्लस I3। देखो I3 इस तरफ है, here it is x, here it is 10, x minus 10 divided by 2. is everything going smooth बच्चों? सब सही चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब ये I4 लिखना है। I4 लिखने के लिए यहां से लिख लो, इस रजिस्टर का करंट भी तो I4 है ना? अरे, रजिस्टर का करंट भी तो I4 है बेटा। तो I4 कितना है? यहां का पोटेंशियल x माइनस 2, यहां का पोटेंशियल 0, तो माइनस 0 लिख दिया, नो नीड टू राइट एनीथिंग, अपॉन 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। पूरा करंट लिख दिया, इक्वल टू 0। समझ आया? सिर्फ I1, I2, I3, I4 लिखा है, इक्वल टू 0 किया है, राइट? अब इसको एलसीएम लो, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गोज ऑन दैट साइड, 0। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 माइनस 10 सॉरी प्लस x माइनस 2। I4 कैसे लिया सर? ठीक है अनुराग, देखो I4 इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट बेटा? यूजिंग द बैटरी यू कैन नॉट टेल द करंट ना, बैटरी में करंट का कोई फॉर्मूला है? कुछ भी नहीं है। तो यूजिंग द रेजिस्टर ओनली वी कैन टेल द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो इफ I4 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर बेटा, इस रजिस्टर से भी तो I4 ही फ्लो हो रहा है, सेम I4 इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आल्सो ना, एंड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज x माइनस 2 माइनस 0। तो करंट कितना होगा इसमें? I4 x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वही लिखा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना? अब इसको सॉल्व करो, 1 2 3 4 यानी कि 4x, है ना? 4x माइनस 4 माइनस 10 हो गया माइनस 14, एंड देन माइनस 2 हो गया माइनस 16। सो 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा 4 वोल्ट। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, x आ गया बच्चों? बताओ, x समझ में आया?
है ना? अब उसमें से कुछ करंट नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे, लेट अस सी दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट एक्स? मतलब हम इतने ढीठ है ना, even if we are not able to reach to that point, we can do something, we can do something. अगर किसी ने क्वेश्चन बनाया है तो उसका सॉल्यूशन भी बना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल हम लगाएंगे कुछ ना कुछ तिकड़म और हो जाएगा। अब बेटा बस दो ही टाइप की वैरायटी है, ओनली टू वैरायटीज आर देयर। वन इज, हाँ, स्टबर्न, एग्जैक्टली। One is at least one branch will have a battery. If at least one of the branch is having a battery, life is easy, right? Start from one point, other potential you can write. Even if it is not there, even if the battery is not there, उसको x मान लो, सर्वशक्तिशाली मान लो, यानी कि हाईएस्ट पोटेंशियल मान लो, करंट लिख लो, find out the x value, है ना? By the way, never it has been asked in NEET, I'm telling, because this much time we don't have in NEET. समझ आ रहा है आपको? एम्स में आया है, एम्स में आया है। एग्जैक्टली फलक, है ना? फलक इज सेइंग, सर आई विल ट्राई इट बाय माई सेल्फ वंस मोर बिकॉज द प्रोसेस इज लॉन्ग. इफ आई गेट अ डाउट I will ask. Definitely you should do that. This is the correct way of studies, है ना? I can teach many questions, but if you will not try, you will not learn, है ना? आपको ट्राई करना है. Sir, is there any other method of for this type? बेटा KVL है, मत जाना KVL में. I'm telling you, this is very easy method. Right now it took time because we are doing this for the first time in our life. If your age is right now 17 or 16, after you were born, you were doing it after say 17 years. So obviously it will be slightly difficult to understand, right? पहली बार कर रहे हैं आप लाइफ में, कोई भी काम पहली बार करते हो तो थोड़ा तो आपको डर लगता है ना? चलिए कोई बात नहीं. If you do 2-3 questions of this variety, you will be done. अब एक काम करते हैं, let's kill this question finally, है ना? Finally इसको अब हम लोग kill कर लेते हैं, देखना. So I'm inserting one slide, one more below, and let me write it down. Let me do this question finally now. बहुत आसान है अब तो ये, है ना? So एक second, let me refresh. ओके बेटा, चलो अब देखते हैं, है ना? लेट अस किल दिस क्वेश्चन फाइनली. सो फॉर नाउ, आफ्टर अप्लाइंग द केसीएल, वी हैव कैलकुलेटेड दिस एक्स पोटेंशियल. ये कितना आया था बच्चों? 4 वोल्ट, है ना? ये 4 वोल्ट आ गया था. अच्छा, इफ एक्स इज 4, तो दिस पोटेंशियल विल बी हाउ मच? 4 minus 2, यानी कि 2 वोल्ट. नाउ अगेन, लाइक बिफोर, यू हैव ऑल द पोटेंशियल्स, करेक्ट एवरीवन? लाइक बिफोर यू हैव ऑल द पोटेंशियल्स, राइट? है ना यार? चलो अब निकालते हैं कि कहां कहां पे कितना कितना करंट होगा. ठीक है, देखो I1 बताओ कितना आ रहा है एवरीवन? हाउ मच इज I1 नाउ? सी, x इज 4, दिस इज 0, 4 minus 0/2 यानी कि 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, है ना? ऐसे होगा I1. सही है, मतलब whatever I have assumed for I1, is it correct? Yes, whatever my assumption for I1, it was correct. अच्छा, for I2 you will write 4 minus 4. Oh my god, I2 तो 0 है. देखो, मैथमेटिक्स हैज करेक्टेड अस, है ना? मैथमेटिक्स टोल्ड अस कि भैया आपका assumption गलत था. यहाँ पे I2 तो 0 है, आपने तो x को सर्वशक्तिशाली बना दिया था. You said x is greatest potential. No, no, no. X is equal to this potential, by the way. It may also happen that उससे भी बड़ा potential आ जाएगा अभी. For example, if you calculate I3, अब देखो क्या होगा I3 के केस में. यहां पे 4 है और यहां पे 10 है. Getting my point? I3 will be how much? 10 minus 4, 6. 6/2 यानी कि 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में. Getting my point? I3 का assumption went wrong, direction went wrong. I3 is 3 एम्पियर but in upward direction. हमने क्या assume किया था? Outwards. मैंने आपको बोला था कि after solving everything, at least one current will come opposite, और वही हुआ. Because it's not possible that all the currents are flowing away, na? For my convenience, I have assumed all the currents are going away. But mathematics थोड़ी ना मान जाएगा, वो तो बोलेगा भाई जो सत्य है वो तो है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? Whatever you assume, ऐसा थोड़ी है कि वो हो जाएगा. Mathematics will correct you, definitely, है ना?
सर I2 0 कैसे आया? बेटा देखो x का पोटेंशियल कितना है बेटा अदिति? 4। यहां पे पोटेंशियल कितना लिखा हुआ है बेटा अदिति? 4। 4 माइनस 4 0, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो I2 तो 0 ही आ जाएगा, है ना? चलिए, अच्छा फाइनली I4 भी निकाल लो लगे हाथ। I4 कितना है देख लो, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है। 2 माइनस 0 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 एम्पियर। Disclaimer: in most of the NEET batches, we don't solve this question. I am doing it because I have some very nice students who ask very logical doubts. And in worst case scenario, if the level of NEET examination increases next year, because now AIMS is not there, JIPMER is not there, who knows? Agar increase ho gaya, then putting this extra 10-15 minutes of effort, which I have done in the class, it will pay you off. समझ आ रहा है? और कोई परेशानी है क्या इसमें? है ना? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आई होप, राइट? चलिए, बट इन योर नीट सिलेबस दे हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बाय द वे। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है एंड नहीं भी आएगा क्योंकि टाइम की कमी रहेगी बहुत ज्यादा, है ना? दिस प्रॉब्लम टू अदर प्रॉब्लम्स, जा अपने स्ट्रगल्स खत्म होते हैं वहां, अच्छा जहां अपने स्ट्रगल्स खत्म होते हैं वहां दूसरे के शुरू होते हैं। सही है। अरे सर इतनी तारीफ मत करो, सिंचैन वाली फील आ रही है। ओहो हो। सही है, सही है। चलो कितना टाइम बाकी है? हाँ, ये समय तो यार बिल्कुल फेरारी की तरह भाग रहा है। 3 मिनट्स बाकी हैं बस। कोई आके मेरे इसका फोन का टाइम चेंज करके चला गया लगता है। लेट मी सी, लैपटॉप का भी टाइम किसी ने चेंज कर दिया, वहां भी 8:12 ही हुए हैं। चलो खैर, समय बीत गया। बट यस बच्चों, टुडे आई हैव कंप्लीटेड द सर्किट थ्योरी। और सर्किट थ्योरी मैंने आपको प्यार से पढ़ाया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। एंड आई होप यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी नाउ। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूं क्या 3 मिनट में? और इफ यू अलाउ मी टू एक्सटेंड द क्लास बाई 5 मिनट्स, एक छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो यार? बहुत छोटू है, मतलब इतना वो होता है ना, वो शतरंज में क्या होते हैं, प्यादे होते हैं ना बाहर, वैसा टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कंप्लीट इट। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। बेटा देखो, जैसे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज पैरेलल, वैसे ही सेल्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। देखो, हाउ मेनी सेल्स डू यू फाइंड हियर? 3 है क्या? एंड ईच सेल और ईच बैटरी कैन हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे ये बैटरी है 2 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है। यहां पे एक बैटरी है 3 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 है। 4 वोल्ट 15। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज सेम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। कह सकते हैं क्या हम लोग ये सीरीज में है? दिस इज नोन एज बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर बैटरीज, विच इज वेरी इजी, बहुत आसान है। देखो, मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था, बैटरी ऑलवेज ट्राइज टू फ्लो करंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो कैन आई से यहां से इधर जाएगा करंट, इस वाले से इधर जाएगा और इस वाले से इधर जाएगा। आर द ऑल द बैटरीज सपोर्टिंग ईच अदर? एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, आप याद करो, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कब 2 बैटरीज एक दूसरे को अपोज करती हैं, कब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। क्या इस केस में सारी की सारी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? है ना, सब एक डायरेक्शन में देख रही हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? E1 प्लस E2 प्लस E3, सिंपल। और रजिस्टर्स तो बेचारे जन्मों जन्मों से सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 ही होते थे, तो यहां भी वही होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये देखो, यहां पे आंसर बता दो एक बार जल्दी से, E इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ बेटा, इक्विवेलेंट ईएमएफ बताइए सब लोग एक बार। 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, यानी कि 7 प्लस 2 9 वोल्ट, खत्म। ऐसा क्या था इसमें? 5 प्लस 10 15 प्लस 15, आर इक्विवेलेंट इज 30 ओम। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना? अब एक क्विज कर दो मजाक मजाक में सर के लिए, क्विज कर दो क्विज, है ना, थोड़ा सा क्विज कर दीजिए। राहुल गांधी का देखा है किसी ने? ऐसे एक बार पार्लियामेंट में ऐसे बोला था, कर दीजिए एक बार, अगर अच्छा लगा तो एक बार बजा दीजिए। तो आप लोग भी एक बार क्विज कर दीजिए। चलिए, कम ऑन एवरीवन, शैल आई स्टार्ट?
अच्छा देख लेना कोई बैटरी उल्टी ना हो, है ना, कोई बैटरी हो सकता है पलट के लगी हो, उसको माइनस कर देना पकड़ के। चलो चलो एवरीवन कम ऑन, गिविंग यू सम टाइम। इसके बाद पैरेलल पढ़ाऊंगा, उसमें 2-3 मिनट लगेंगे, फिर छुट्टी। आज 5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं मैं क्लास, है ना। टुडे आई एम एक्सटेंडिंग द क्लास बाय ओनली 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक, यू कैन डू इट। टू वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। क्या कहते हो नमूनो, कर दें स्टार्ट? क्या कहना है आप लोगों का? गो। अरे वाह, 5 4 3 2 1 गो। You told the answer. When did I tell the answer, Gokul? I did not. मैंने कोई हिंट दे दिया था क्या? हम्म, time is up. Let me see how many of you have given the correct answer. Very nice. Sonakshi, Tejas, Tarini, Bhavnur, Akash, Ashok, Umar, Vanshika, Vikas have given the correct answer. Was it the first quiz of today? मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि पहला क्विज था आज का? भाई साहब, नो क्विज। बट बेटा क्विज नहीं था, बट लर्निंग खूब हुई है आज, है ना। 44% हैव गिवन द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। और बाकी सब 18.67 थे, बाकी सब के सब। देखो बहुत आसान है। Which two are in same direction? 2 and 4 are in same direction. Can I add if 2 and 4 are in same direction? Directly can I add? हाँ, 2 plus 4 कितना हो जाएगा? 6. After adding also they will be in the same direction, है ना। ऐसा रहेगा 6 वोल्ट का। But the 3 volt now is opposite. 3 volt is opposite. तो 3 वोल्ट अगर ऑपोजिट है, अरे मैंने ऑपोजिट बोल के सेम बना दिया, मतलब बताओ भला, कुछ भी सर, मतलब आप ना, ये देखो 3 वोल्ट ऑपोजिट, है ना। तो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू? सबट्रैक्ट 3 minus 6। एक चीज बस आपको सोचना है अब कि फाइनल आंसर विल इट बी लाइक दिस और विल इट बी लाइक दिस? कौन सा होगा फाइनल आंसर? द ग्रेटर वन विल बी योर फाइनल आंसर। ग्रेटर तो 6 है ना, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला बचा रहेगा, है ना। लाइक हायर वोल्टेज, एग्जैक्टली। तो हायर वोल्टेज ऐसा वाला था, तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। खत्म, डन एंड डस्टेड, है ना। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी आ गया, है ना। चलिए बस जल्दी कर रहा हूं, डोंट वरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चा लोग, मुन्ना लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन? E1 R1 E2 R2 E3 R3। सिंपल सा फॉर्मूला है, सुन लो, अच्छा लगेगा। E equivalent is given by E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। R equivalent पैरेलल में जन्मों जन्मों से यही होता है क्या? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल R equivalent, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। फॉर्मूला याद हो गया? E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखो, कैन आई से ऑल द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सेम डायरेक्शन? यहां पे देखो तीनों के तीनों, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, है ना। तो हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 यानी कि 2/5 प्लस E2 by R2 यानी कि 3/10 प्लस E3 by R3 यानी कि 4/15 डिवाइडेड बाई 1 upon R1 यानी कि 1 upon 5, 1 upon R2 यानी कि 1/10, 1 upon R3 यानी कि 1/15। सॉल्व करो, आंसर पाओ, खुशी खुशी घर जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? 29.11 विल बी द आंसर, है ना। एक क्विज कर लो यार, फिर चले जाना। इतनी देर रुके हो, थोड़ा सा और रुक जाओ। 5 10 15 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अच्छा देखो, क्विज का मैं बस आपको हिंट दे देता हूं, बस हिंट, ठीक है, कल कर लेना बस, ठीक है, रो मत।
ये 2 वोल्ट को देखो आप ध्यान से, इस 3 वोल्ट को देखो, इस 4 वोल्ट को देखो, आर दे इन सेम डायरेक्शन और इज इट वन ऑफ द बैटरीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन? विच एवर बैटरी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन उसको माइनस लेते हैं, दैट्स इट, दिस वॉज द हिंट। साइन बदल दो उसका, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस ले लो। गेटिंग माय पॉइंट? अब कर दो यार, 2 मिनट लगेंगे, कर दो, फिर छुट्टी है, ठीक है, पक्का। आई एम नॉट लाइंग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कम ऑन, गो। शुभांगी सिंह गो। मैं क्या कोरोना हूं, मुझे गो कह रहे हो? 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, अरे कोई नहीं बेटा, होता है ना, होता है। लोल नहीं सर, सॉरी, अरे नहीं नहीं, आप क्विज के लिए कह रहे थे, मुझे पता है। कल करना है क्विज। लेजी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नहीं कर रहे सर के बोलने पे। अभी करना है ना, चलो 5 4 3 2 1 गो। गोकुल इज सेइंग सर पेन नॉट वर्किंग। पेन ने भी दगा दे दिया तुम्हें, बताओ भला। कम ऑन गाइस, लास्ट क्वेश्चन है यार, कर दो, फिर खत्म है कहानी, है ना। फाइव 4 3 2 and 1, only 70% have answered. कैलकुलेशन नहीं कर पाए आप लोग फास्ट, हाँ हा, ओनली दिया हैज गिवन द करेक्ट आंसर। दिया ने दिया है करेक्ट आंसर, और बाकी लोगों ने क्या किया है पता नहीं। 24.14, 48% ने सी दिया आंसर। क्या कर रहे थे तुम लोग, देखो। सो इसको माइनस लोगे, राइट? करेक्ट बच्चों, इसको माइनस लोगे आप। इसका मतलब आपने 2 वोल्ट को प्लस लिया है, 4 वोल्ट को प्लस लिया है, सही बात है ना, और 3 वोल्ट को क्या लिया बच्चों, माइनस लिया है। आंसर इज कमिंग 1 वोल्ट, इज इट करेक्ट? क्या आंसर पॉजिटिव आया था? मेरी बात का जवाब दो। आंसर वाज पॉजिटिव, तो आंसर का बैटरी विल बी like 2 volt and 4 volt because you have taken 2 and 4 volt positive. अगर आंसर नेगेटिव आता तो फाइनल बैटरी बनती सिमिलर टू द 3 वोल्ट बिकॉज यू हैव टेकन 3 वोल्ट एज नेगेटिव। गेटिंग माई पॉइंट? कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ, सीख लो। इफ आंसर केम एज पॉजिटिव you will draw it like 2 volt or 4 volt. If answer came as negative, the battery will be drawn like 3 volt. है ना? ऐसा अनुराग ने क्या बोला था? तो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन आई डोंट नो व्हाट आंसर, चलो लीव इट, जो भी है, पहला आंसर सही होगा, ठीक है? ओके अच्छा, खाना खाना है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी और खा लो अपना खाना, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। लीडर बोर्ड 2 क्वेश्चन में क्या ही लीडर बोर्ड बनेगा, बट स्टिल दिया इज ऑन द टॉप, ऑब्वियसली, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस बाय द वे, है ना, सिर्फ उसी ने सही आंसर दिया था। विकास, रुचिता, सोनाक्षी, नित्या, जसलिन, तरिणी, तेजस, भवनूर, आकाश, अशोक, संतोष, सान्या, समीक्षा एंड त्रिपूर्णा हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ओके चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 9 मिनट एक्सटेंड किया मैंने, बस ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ओके। विल सी यू टुमारो एंड वी विल कंप्लीट द करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय टुमारो, और नहीं हुआ तो 1 डे मोर आई विल टेक, ठीक है। दैट्स इट। चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट अभय सर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, एंजॉय, बाय बाय।